गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुख का कारण अज्ञानता, विचारों का शोधन वो भावना का परिष्कार नहीं करने के कारण ही व्यक्ति साधन संपन्न सर्व सुविधा युक्त होने के उपरांत भी व्यक्ति दुखी, असंतोष, खिन्न, उद्विग्न, क्षुब्ध, ये अपने विचारणा को शोधन नहीं करना, वो भावनाओं का परिष्कार न करने का कारण व्यक्ति कामना और मर्ग तृष्णा में कोलू का बेल बना हुआ रहता और कामना एवं तृष्णा की भूख उनकी जो नशा है उससे लाभ तो मिलता रहता है, किंतु लाभ के स्थान पे कहीं गुना घाटा होता रहता है। कामना एवं तृष्णा, व्यक्ति चाहता कि कामना से, तृष्णा से सुखी, संतोष और आनंदित जीवन जीना चाहता, किंतु वह व्यक्ति उससे कहीं अधिक और परेशान होने लगता, दुखी होने लगता। असंतोष व्यक्ति को संतोष की सांस नहीं लेता, हमेशा खिन्न रहता, उद्विग्न रहता, अशांत रहता। इनके लिए विचारों का शोधन आवश्यक होता और भावना का परिष्कार। विचारों का शोधन किए बिना और भावना का परिष्कार किए बिना व्यक्ति का सुख और संतोष, आनंद संभव नहीं है। गायत्री की उपासना से इसकी संभावना बनती है। परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य शरीर देके संपूर्ण विभूतियों से उन्हें परिलक्षित किया गया, उपकृत किया गया, किंतु अज्ञानता के अभाव में व्यक्ति करना क्या चाहिए और करता क्या रहता। सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो साधन और सुविधा जुटाता रहता, उससे ज़्यादा दुखी होता रहता है। वो चाहता कि सुखी रहो,
किंतु साधन और सुविधा जुटाने के उपरांत भी व्यक्ति उससे ज़्यादा और दुखी होता रहता। गायत्री माता की कृपा दृष्टि हर व्यक्ति के ऊपर मिलती रहती, किंतु उनके विचारणों में शोधन की आवश्यकता होती, भावना में परिष्कार करना होता, तभी माँ गायत्री की कृपा दृष्टि मिलती। व्यक्ति की कामना तो और तृष्णा बढ़ती रहती, पर विचारणा और भावनाओं की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और इन्हीं की बदौलत विचार पद्धति में परिवर्तन करने पर ही व्यक्ति सुखी और संतोष रहता। माँ गायत्री की कृपा दृष्टि से सभी मनुष्यों में वह पावर और शक्ति है, किंतु अज्ञानतावश वो व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता। माँ गायत्री से यह प्रार्थना की जाती और गायत्री मंत्र में वो भावार्थ छिपा हुआ कि उसको उन शब्दों के ऊपर मनन और चिंतन करते रहे और उस प्रकार के विचारणा बनाए और भावना बने, तो संभावना बनती कि वह माँ गायत्री की कृपा दृष्टि उन पे पड़ रही। गायत्री महामंत्र का आशय यही निकाला जाता है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक उस परमात्मा से हमें वह प्रेरणा मिलती रहे जिससे व्यक्ति सद्मार्ग पे अपना पग बढ़ाते रहे, सद्कार्य करता रहे। सद्कार्य तभी व्यक्ति करेगा जब उसने अपने विचारों का शोधन करा और भावनाओं का परिष्कार। उन शब्दों पे, गायत्री मंत्र के शब्दों पे विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से मनन और चिंतन करने से वह गुण, देवी गुण विकसित होने लगते, माँ की कृपा दृष्टि उनने मिलने लगती। उनका भावार्थ यही कहा गया कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, दुख का नाश करती, नाश तो करती है, किंतु हमको उस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा तो ही हमारा दुख का नाश होगा। सुख स्वरूप, सुख की प्राप्ति के लिए उस प्रकार के तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा। यदि हम तमोगुणी तत्वों को ग्रहण कर रहे और सुख की कामना करेंगे तो संभव नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए हमें सतोगुण को धारण करना, उस परमपिता परमेश्वर की श्रेष्ठता को धारण करें। उस श्रेष्ठता को धारण करने से शरीर के अंदर निरोगता भागेगी। दुख नाशक तभी उसका कार्य करेगा जब उनके गुणों को अपने विचारणाओं में, अपने भावनाओं में मनन और चिंतन करे, तो ही उसके देवी गुण, उनका तेज उनमें परिलक्षित होने लगेगा। श्रेष्ठता को धारण करना, आदर्शों को धारण करना, ये देवी गुण है। और श्रेष्ठता, आदर्शता को धारण करने के पश्चात व्यक्ति को सन्मार्ग पे
कार्य करना होता, सद्बुद्धि का विकास करना रहता, तभी व्यक्ति सन्मार्ग पर कार्य करेगा। ये जो सुखी, संपन्न, संपदावान व्यक्ति के लिए सद्बुद्धि का विकास होना बेहद जरूरी है। सद्बुद्धि होने पे ही उनके विचारणाओं में, भावनाओं में परिवर्तन होने पर ही व्यक्ति सुखी, शांति और संतोष की संभावना बनती। एकांगी पक्ष अधूरापन है और अधूरापन ही दुख का कारण बनता। गायत्री की साधना से सभी प्रकार की मनोकामना तो वैसे पूर्ण होती, किंतु विचारणों या भावनाओं के माध्यम से ही देवी गुण को अपने अंदर धारण, विकसित करना होता। तदा अनुरूप ही आचरण एवं व्यवहार में लाना पड़ता, तभी हमारी देवी गुण, देवी गायत्री की कृपा दृष्टि उसी व्यक्ति को मिलेगी जो भावनाओं और विचारणाओं और कर्म में परिणित करे। ये जो सुखी और शांति का मार्ग यही है कि अपने विचारणाओं को, भावनाओं को उत्कृष्ट बनाए। उत्कृष्ट बनाए बिना व्यक्ति सुखी और शांति की संभावना नहीं। ओम शांति शांति।